क्या हुआ जब दिल्ली के सीलमपुर में एक मुस्लिम व्यक्ति ने तोड़ना चाहा महादेव भगवान शिव का शिवलिंग। फिर जो हुआ उसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव के शिवलिंग को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से एक लोटा जल भी शिवलिंग पर यदि चढ़ा दे तो उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग को तोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है, आप आज इस वीडियो में देखिएगा। दोस्तों, बात आज से बहुत समय पुरानी है, जब सीलमपुर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ बड़े प्रेम भाव से रहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं उन्हीं में से एक ऐसा बंदा होता है जो पूरे समाज को गंदा कर देता है। और उन्हीं लोगों के बीच एक ऐसा ही लड़का था, नियाज। दरअसल में ये वाकया दो लोगों के बीच हुए की वजह से घटित हुआ, जिनका मजहब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जी हाँ, वहीं का रहने वाला सौरभ नाम का लड़का मुस्लिम लड़की शबनम से प्यार करता था। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि वो बिना शादी किए एक दूसरे को पति पत्नी मान बैठे। वहीं सौरभ के प्यार में दीवानी हुई शबनम ने बिना शादी के ही उसका धर्म अपना लिया। उसने नमाज पढ़नी छोड़ दी, जिसके चलते उसके घर वालों को उस पर शक होने लगा। वह कोई न कोई बहाना बनाकर नमाज पढ़ना नहीं चाहती थी। एक बार सावन के महीने में शबनम घर से दूर शिव जी के मंदिर जा रही थी। उसको चोरी छिपते जाते देख शबनम के पिता को उस पर शक हुआ और वो उसका पीछा करने लगे। जब शबनम को उसके अब्बू ने शिव जी की पूजा करते देखा तो वो हैरान हो गए। उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। जैसे ही शबनम शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगी तो इतने में उसके अब्बू ने बड़े से पत्थर से शिवलिंग को तोड़ना चाहा। गुस्से में आग बबूला शबनम के पिता ने काफी देर तक शिवलिंग पर पत्थर मारे। शिवलिंग पर जरा सी खरोच तक नहीं आई। ये देखकर वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए। शबनम के अब्बू को मारने पीटने लगे। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंचे। उससे पहले ही शबनम ने अपनी अम्मी को सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद शबनम के अब्बू ने फैसला किया कि शबनम की शादी जल्द ही अपने समुदाय के किसी लड़के से करा देंगे। शबनम ने सौरभ को उस दिन की सारी सच्चाई बताई और अपनी शादी करवाने वाली बात को भी बताया, जिसके बाद दोनों ने फैसला लिया कि अब वो शादी पक्का करेंगे, या तो भागकर या फिर घर वालों की मर्जी से। सौरभ ने अपने घर में शबनम के बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी बताया कि वो हिंदू धर्म को मेरी वजह से मानने लगी है। वो पूजा पाठ भी करती है। ये बात सुनकर सौरभ के घर वालों को काफी गुस्सा आया और उसके बाद लड़ाई झगड़ा करने लगे। सौरभ की मां ने कहा कि हमारा इकलौता बेटा है, अगर इसे वो लड़की पसंद है तो हमें भी इसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। धर्म से क्या फर्क पड़ता है, लड़की अच्छी होनी चाहिए। काफी दिनों तक सौरभ और उसकी मां ने उसके पिता को शादी के लिए मनाने की कोशिश करते रहे। आखिर में एक दिन वह मान गए। उसके बाद सौरभ के घर वालों ने शबनम के घर रिश्ता लेकर गए, लेकिन शबनम के पिताजी ने काफी विरोध किया और उन लोगों को अपने घर से भगा दिया। सौरभ और शबनम को लगने लगा कि उनकी शादी नहीं हो सकती। अब धीरे धीरे शबनम के पिता की तबीयत खराब होने लगी, जिसके कारण घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। वहीं मां भी उम्र के साथ कमजोर पड़ती जा रही थी। ऐसा शबनम के पिता के साथ उस दिन से होना शुरू हुआ जिस दिन से उसने शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे भी समझ आने लगा था कि महादेव की वजह से हो रहा है। अचानक से तबीयत खराब होना, सारे धंधे में नुकसान होना, वो चरपाई पर पड़ गया तो वहीं महादेव से अपनी गलती का पश्चाताप करने लगा। वहीं शबनम के पिता ने ये बात किसी को नहीं बताई। उसी दिन से उसको वही शिवलिंग के सपने रोज दिखाई देते थे। इसके पीछे कारण क्या है उसको समझ नहीं आ रहा था। समय बीतता गया, उनकी हालत बद से बदतर होती गई। अपने अब्बू की ऐसी हालत देखकर एक दिन शबनम महादेव के मंदिर में गई और अपने पिता की गलती की माफी मांगी। शबनम को इतना परेशान और रोता हुआ देख मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, बेटी क्या समस्या है,
जो तुम रोज आती हो और मंदिर के अंदर रोती हो। महादेव तो रोते हुए को हंसते हुए भेजते हैं, तुम तो रोती आती हो और रोती जाती हो। आखिर क्या समस्या है तुम्हारी? काफी जोर देने पर शबनम ने पुजारी को सारी सच्चाई बताई और शबनम की बात सुनकर पुजारी ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पिता ने घिनौना पाप किया है, उसकी माफी तो उनको महादेव ही देंगे, लेकिन तुम्हारी तकलीफ देखकर मैं ये गंगा जल दे रहा हूं, अपने पिताजी और माताजी को पिला देना। घर जाकर शबनम ने पिताजी और माताजी को सारी बात बताई और ये देखकर शबनम के पिता ने गंगा जल पीने के बजाय उसे फेंक दिया, लेकिन शबनम की मां ने पी लिया। कुछ दिनों तक शबनम रोज मंदिर जाती और गंगा जल लेकर आती। उसका पिता गंगा जल नहीं पीता, फेंक देता, जबकि माता रोजाना गंगा जल पीने लगी। एक दिन वह स्वस्थ हो गई, लेकिन उसके पिताजी की हालत और बिगड़ती चली गई। एक दिन जब शबनम के अब्बू शबनम से पानी मांग रहे थे तो शबनम ने उस पानी के गिलास में गंगा जल डालकर अपने अब्बू को पिला दिया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मात्र 2 दिन के अंदर शबनम के अब्बू पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। जब शबनम के अब्बू को इस बारे में पता चला तो वो रोने लगे। भागे भागे महादेव के मंदिर में गए, जहां उन्होंने महादेव के शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की थी। वे शिवलिंग के पास बैठकर रोने लगे, अपनी गलतियों की माफी मांगने लगे। 1 साल बाद शबनम के पिता ने शबनम का विवाह उसके पसंद के लड़के सौरभ से करा दिया और अब तो शबनम के माता पिता भी हिंदू धर्म के भगवानों की पूजा अर्चना कर रहे हैं, खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, तो कहते हैं कि शिव जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबको दिलों का सुरूर मिलता है। जो भी जाता है भोले के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है। दोस्तों, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान शिव जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय।